समस्त पत्रकार बंधुओं, मैं प्रशांत सिंह परमार विधानसभा बाड़ी जिला धौलपुर का निवासी हूँ और 95-97 तक मैं यूथ कांग्रेस में काफ़ी काम किया। उसके बाद में मैं पिछले 3 वर्ष से बीजेपी में काम कर रहा था और बीजेपी में काम करते करते सब जितने भी नेता थे सब ने मेरे को आश्वासन दिया था कि आपको सेवा का मौका देंगे। और एक आप लोगों को नहीं पता होगा, मेरे मात्र एक बेटा था, वो इस पार्टी में काम करते करते दिसंबर में इसका मर्डर हो गया। मेरे कोई आगे पीछे नहीं था, मैं ईमानदारी से काम कर रहा था और मेरे को कई बार बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने सिर पे हाथ रख करके कसम खा के बोला था हम आपको टिकट देंगे और आप निश्चित जीत के आएंगे। कल मैं शाम को बीजेपी कार्यालय में गया, हमने कहा साहब जिस व्यक्ति पे 21 अपराध दर्ज हैं, जिसने हरिजन एक्ट के अंतर्गत जब बेईमानी से अपनी जमानत करा ली हो और उसको चारों तरफ केसों से लदा हुआ है, उस व्यक्ति को आप ले रहे हैं। तो एक बड़े पदाधिकारी ने, आप कहेंगे मैं नाम भी ले दूंगा, बोले हमको तो जब जरूरत थी तो हमने कश्मीर में महबूबा से भी समझौता कर लिया था, हम तो अवसरवादी हैं, हमको जब जहाँ फायदा होगा लेंगे। चूंकि इस पे 21 आप मुकदमे कह रहे हो, ये 31 मुकदमे नहीं है, 31 डिग्रियां हैं। ये डिग्रियां हैं और जितनी नेताओं पे डिग्री होती हैं उत्तर प्रदेश में देखा है उतना ही बड़ा नेता होता है। बाई गॉड तब मेरे को पता पड़ा कि बीजेपी की कथनी और करनी में कितना अंतर है। मेरे को आश्चर्य हो रहा है कि जो व्यक्ति मेरे कसम खा रहा है मेरे से भी नीचे और ऊपर जाके मलिंगा जी से बात हो रही है कि मलिंगा जी आप निश्चित कल आ जाओ, आपको टिकट देंगे। वहाँ के व्यक्ति ने बताया, बोले भाई साहब आप क्यों परेशान हो रहे हैं, इन्होंने सेटिंग कर ली। मेरे को भरोसा नहीं हो रहा था इतने अपराधी को, 3 बार का जीता हुआ विधायक, लेकिन कांग्रेस ने 1 मिनट नहीं लगाई, बोले नहीं गलत आदमी है। और मैंने कहा साहब एससी के वोट नहीं मिलेंगे आपको, बोले एससी की वर्ग के वोट हमें मिलते ही कहाँ है, हमको मिलते ही नहीं, बीजेपी को तो कांग्रेस में जाते हैं। हमने कहा एससी के चाहिए नहीं, ओबीसी के चाहिए नहीं, ऐसी पार्टी में आज भी इतनी जातिवादी बात करते हो। मैंने कहा मैं भी इस पार्टी में नहीं रहूंगा और निश्चित आप लोगों के माध्यम से कह रहा हूं, मैं निश्चित बाड़ी से अगर मुझे कांग्रेस मौका देती है तो निश्चित विधायक बन के आऊंगा और उस अपराधी को दिखाऊंगा कि आप अपराधी हैं, आप अपराधी की श्रेणी में आते हैं। जितना भी एससी वर्ग है, ओबीसी वर्ग है, सामान्य वर्ग है, मेरे साथ है। मैं बिल्कुल ईमानदारी से सेवा करना चाहता हूं इस देश के लिए, अपने सब भाई बंधुओं के लिए, और चाहता हूं कि आने वाले समय में इस तरह के जो अपराधी हैं इनको पार्टी से बाहर किया जाए, चाहे वो कितना भी बड़ा अपराधी हो। मैंने देखा है कई बहुत सारे अपराधी थे जो आज धीरे धीरे कांग्रेस में हो या अन्य पार्टियों में बाहर होते जा रहे हैं, होना चाहिए। लेकिन मेरे साथ में बीजेपी ने बहुत बड़ा छलावा किया, बहुत बड़ा, मतलब मैं कह नहीं सकता कि जितना मेरे साथ हुआ इतना किसी के साथ नहीं हो सकता। मैंने कहा था मेरे पे कुछ नहीं है खोने के लिए, मैं एक बेटा था इकलौता, मैं उसकी जांच करा के परेशान हूँ, अभी जांच नहीं हो पा रही है, लेकिन कोई असर नहीं पड़ रहा। बोले तुम्हारे संग होगा सो होगा, हम पे एक बहुत बड़ा आदमी आ गया है जो चारों विधानसभा में जिता के देगा। मैं आप लोगों के माध्यम से कह रहा हूँ, हम उस व्यक्ति को भी हराएंगे, इसके अलावा चारों विधानसभा में जीत के बहुत बहुमत से आएंगे। आप लोगों ने मुझे समय दिया और मुझे मान सम्मान दिया, इसके लिए मैं सभी का, खासकर अंधा साहब का और पूरी कांग्रेस के पदाधिकारियों को दिल से शुक्रगुजार हूं। जय हिंद, जय भारत।